नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, अक्सर बच्चों के पास बहुत सारा सवाल खड़े उनके दिमाग में होते हैं कि आखिरकार प्लस 2 के बाद वो क्या करें। कैरियर को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उनके इसी कंफ्यूजन को लेकर के आज हमने एक एपिसोड तैयार किया है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके। मेरे साथ जहां विनोद जी मौजूद हैं। विनोद जी, स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार जी। विनोद जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओम यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार हैं और इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स फील्ड में 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस विनोद जी के पास है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के हमारे जो यूथ है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड भी है लेकिन उतनी ही कंफ्यूज्ड भी है कि आखिरकार प्लस 2 के बाद करें तो क्या करें। आपको क्या लगता है कि प्लस 2 के बाद बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैं ऑप्शन के बारे में अभी आपसे बात करूंगा जी। सबसे पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़ से आए हुए अंकिता सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जो उन्होंने आज के इस सिनेरियो को देखते हुए और बच्चों की ऐसी एक प्रॉब्लम को उठाया है जिसके ऊपर अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो वो अपना फ्यूचर एस्पेक्ट को प्रॉपर ढंग से चूज कर पाएंगे। जो अंकिता जी, आपने जो अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों को आज के करियर के हिसाब से किस प्रकार उनको अपने सब्जेक्ट्स को, कोर्सेज को चूज करना चाहिए जी। मैं इसमें दो ही बातें अहम कहूँगा कि आज बच्चे को जब वो +1 और +2 की पढ़ाई करता है जी, तो उस समय उसको बड़े अच्छे से ये समझ में आ चुका होता है कि वो किस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और किस सब्जेक्ट में वो वीक है। तो आज इस बारे में देखना बहुत जरूरी है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, वो उसी से रिलेटेड अपने आगे के कोर्स को, आगे के फील्ड को उसको चूज करना चाहिए। जी। किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, या यूं कहिए कि इसे दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो इंटरेस्ट उसके फ्यूचर में किस तरीके से एक भूमिका निभाता है? ऐसा है अंकिता जी कि बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आज अगर मैं कहूँ कि सपोज कीजिए कि एक बच्चा नॉन मेडिकल का बच्चा है, उसके पास मेजर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब बच्चा कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन फिजिक्स उसकी आउट ऑफ कंसर्न हो जाती है। नो डाउट कि एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अच्छा करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मैथमेटिक्स वाले फ्यूचर स्कोप में जाना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चा, कई बार पेरेंट्स अपनी इच्छाएं बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। कई बार बच्चे को अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में वो ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। आज के दिन ये आपने बहुत अच्छे टाइम पे ये प्रोग्राम किया है कि दैट इज द टाइम टू एनालाइज वेयर ए पर्सन इज स्टैंडिंग एंड वेयर इट वुड बी। तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो आज जो आपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट की बात कही है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है बच्चा उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा एफर्ट करता है उसका, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है तो उसके अंदर वो अपना रिक्रिएशन भी कर लेता है, एंटरटेनमेंट भी शो करता है और उसमें उसके प्रति जो लगन है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसमें टाइम अच्छा दे पाता है, इसलिए स्कोरिंग भी अच्छी कर पाता है। बिल्कुल। देखिए, इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने बीच में कहा कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। जी। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं अगर आर्ट्स स्ट्रीम्स की, जो हमारे IAS ऑफिसर्स भी जो हैं वो आर्ट से ही निकलते हैं, या फिर जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं वो भी आर्ट से ही निकलते हैं। बच्चा अगर IAS कर रहा है तो माँ बाप खुश हैं, लेकिन पेंटिंग कर रहा है तो नाराज है। उन माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं, देखिए, उन माँ बाप को जो ना एक बहुत ही प्रॉपर ढंग से एक बात कहना चाहूँगा कि आज वो सिनेरियो हमारा खत्म हो गया है जो पहले ट्रेडिशनली होता था। बच्चे को पैदा होते ही हम ये कह देते कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। आज लेकिन केवल और केवल दुनिया इंजीनियरिंग और डॉक्टर लाइन पे सिमट के नहीं रह गई है। आज इंजीनियरिंग लेवल पे भी और डॉक्टर लाइन में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आ गए हैं। अगर मैं कहूँ कि ट्रेडिशनली अगर हमारे पास इंजीनियरिंग में बीटेक होता है तो उसी टाइप में हमारे पास अब केवल बीटेक नहीं रहा है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी और भी आ गई है। हमारे पास जो ना मरीन लाइफ आ गई है, ठीक है, इस टाइप के डिफरेंट कोर्स हैं, डिजाइनिंग भी आ गया है, उसमें जो ना हमारे पास टेक्सटाइल भी आ गया है। पहले एक हम सिंपल जो है कि वो एक बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही बात करते थे। इसी प्रकार अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो आजकल केवल MBBS जो पहले टारगेट होता था केवल MBBS नहीं रहा है, आजकल बी फार्मेसी का बहुत अच्छा ट्रेंड चला रहा है, जिसमें कि बच्चों को दवाइयाँ कैसे बनती हैं और किस प्रकार पूरी की पूरी बॉडी में
किन दवाइयों का कैसे इफेक्ट रहता है, किस प्रकार का उनका बॉडी के अंदर रिएक्शन रहेगा, और कोई अगर दवाई कहीं रिएक्ट कर जाती है तो उसकी भी एंटी ड्रग्स क्या क्या होंगी। तो इस तरीके की स्टडी जो ना बी फार्मेसी में आती है। इसी प्रकार मेडिकल लाइन में BMLT है, लैब टेक्नीशियन वगैरह की कोर्सेज आ रहे हैं। आजकल एक बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है कि हम ट्रेडिशनल कोर्सेज को छोड़ के आज आपने जैसे कि आर्ट में बताया, आर्ट में भी हमारे पास फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, इसी प्रकार लिटरेचर वगैरह है। पहले क्या है कि पहले पेरेंट्स ये समझते थे कि आर्ट में सिर्फ और सिर्फ शायद और शायद जो बच्चे थोड़े से कहीं पे कमज़ोर हैं शायद वही चूज करते हैं। लेकिन आपने भी जैसे कि बताया कि हमारे तकरीबन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, IAS वगैरह का है, HCS वगैरह का है, या और अच्छे UPSC वगैरह के, HPSC के हैं, SSC के हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं आप देखना कि वो मे भी है कि आर्ट बैकग्राउंड से, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंजीनियरिंग के या मेडिकल लाइन के बच्चे नहीं जाते। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इंजीनियर करने के बाद IAS बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही MBBS करने के बाद IAS बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि कई बार बच्चा क्या करता है कि उसके अंदर की एक झील होती है, वो झील कहीं ना कहीं दब जाती है। वो झील इसलिए दब जाती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव जो है ना उस बच्चे के ऊपर अपनी कहीं ना कहीं राय को थोप देते हैं। अब नहीं, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा। अब वो उसका कहीं ना कहीं लेवल होता है कि वो IAS क्रैक करे। वो इंजीनियर बनने के बाद उसकी लगन जो है ना जग जाती है और वो कहीं ना कहीं IAS क्रैक कर जाता है। अभी अगर आप रिसेंटली अगर पिछले 2-3 साल का अगर IAS का लेवल देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि 3-4 तो मेरे ही मतलब उसमें है काउंटिंग में, जो कि इंजीनियरिंग के बाद या MBBS के बाद उन्होंने क्रैक किया है IAS लेवल। दूर क्यों जाना, कहीं जो हमारी हिसार की DC साहिबा है, पहले डॉक्टर थी और उसके बाद अब वो जो है DC बनी है। जी। अभी जो लास्ट ईयर जो 19 बैच है उसमें भी जो आई थिंक जो टॉपर आया है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो भी उन्होंने भी IAS क्लियर किया है। जी, तो जैसा आपने बताया कि आजकल कोर्सेज जो है बहुत ज्यादा वाइड हो गई हैं। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं रह गया है, उसके अंदर बहुत सारा है, मेडिकल में भी बहुत सारा है। लेकिन जितना ये एंगल वाइड होता जा रहा है उतना बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता जा रहा है। कैसे बच्चे अपने आप को ऐसी जगह पर लेकर जाएं या किस तरीके से अपने को उस लेवल पर लेके जाएं जहां उन्हें ये बात क्लियर हो कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चूज करना है उन वाइड एंगल्स में से। देखिए मैडम, मैं आपको इस बारे में ना बच्चों का जो आजकल ट्रेंड है मैं उसी को ही उनकी जो ना एक हेल्पिंग की मानता हूँ। आजकल बच्चे मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और नो डाउट आप जैसे लोगों के माध्यम से और भी बहुत सारे ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरा उन बच्चों से एक विशेष अनुरोध है कि वो इधर उधर की और बातों में ना जा करके अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। हमारे पास सोशल मीडिया में बहुत अच्छा है। अभी जो मैंने आपको बताया कि हाउ दे कैन चूज देयर कैरियर, तो मैं इसमें तीन चीज़ें विशेष कहूँगा। सबसे पहले बच्चे को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। अब कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, मेरा इंटरेस्ट तो है कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बनूंगा, लेकिन क्या है कि मैं बेसिकली मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक हूँ, तो अब मैं केवल इच्छा करने मात्र से फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन सकता हूँ। नो डाउट उसके जो बेस हैं वो मेरे को क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे को वो क्रैक करना पड़ेगा। उसके अंदर जो हमारे पास जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो मेरे को आनी चाहिए। अब अगर मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नो डाउट कि मैं इस लाइन में जाने में कहीं ना कहीं असफल रहूँगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा जो सब्जेक्ट का बेस है वो भी मेरा अच्छा तैयार होना चाहिए। अब अगर बच्चा ये दोनों चीज़ों के ऊपर अगर अचीव कर लेता है कि मेरा इंटरेस्ट और मेरा सब्जेक्ट की जो नॉलेज है दोनों आपस में कंपैरेटिवली मैच कर रही हैं, तो फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है उसके फ्यूचर स्कोप। अब आज के टाइम में आपने नोट किया होगा कि इंजीनियरिंग को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, कि कह रहे हैं कि नहीं शायद इंजीनियरिंग फ्लॉप होगी। मैं लेकिन इस चीज को नहीं मानता हूं। बेसिकली आज इंजीनियरिंग फ्लॉप नहीं हुआ है, फ्लॉप हुआ है शायद और शायद हमारी कुछ जो वे ऑफ डिलीवरी है, जो एजुकेशन की वे ऑफ डिलीवरी है उसके चलते ये फ्लॉप हुआ है, या फिर यूपी के स्टूडेंट्स का जो लेवल है, जो टैलेंट लेवल है वो शायद कम हुआ होगा। नहीं, मैं ये जो चीज आई है वो टैलेंट लेवल नहीं, मैं इसी चीज के बीच में दोबारा से बता रहा हूं आपको कि जो इंटरेस्ट था और सब्जेक्ट का जो लेवल था वो नहीं है, पर बाई हुक एंड क्रूक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में बीटेक में एडमिट हो गए हैं। लेकिन क्या है उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं थी। इसीलिए मैंने आपको 2 पॉइंट मेजर बताए हैं कि एक स्कोप, एक उसका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट और एक उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज। अगर उसका सब्जेक्ट का नॉलेज उस लेवल का नहीं है तो वो भले ही उस डिग्री को इधर उधर से कहीं ना कहीं से वो अचीव भी कर लेता है, तो भी वो इन फाइनल
वो कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, उसकी प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी क्योंकि उसके अंदर वो कैलिबर नहीं है। बिल्कुल। आज मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी वगैरह, एनआईटी वगैरह या अच्छी यूनिवर्सिटी से, नो डाउट कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूं जिनमें कि आप क्वालिटी वाइज अगर आप ये देखेंगे कि वहां किसी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। अगर उन लेवल पे अगर मैं कहूं कि आज इंजीनियरिंग का अगर कहीं पे अगर नॉर्मल एडमिशन हो रहा है तो आपको मैं ऐसे इंस्टीट्यूट के भी नाम बता सकता हूं जहां पर आज भी डोनेशन यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिटी मैटर करती है। और नो डाउट कि कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट भी यहाँ पर जो है लागू होता है कि जब हमारे पास सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड डाउन हो जाती है। लेकिन वो कहावत है एक, अगर मान लिया कहीं पे हीरा पड़ा है तो वो अगर कीचड़ में भी पड़ा है तो उसकी पहचान कहीं ना कहीं हो जाती है। इसलिए क्या है, अगर क्वालिटी है बच्चे के अंदर, अगर क्वालिटी है तो वो देर सवेर 1-2 दिन के आगे पीछे या महीना 2 महीना या साल के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छी प्लेसमेंट हासिल कर सकता है। जी। इसके बाद मेरा सवाल ये, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से वो बच्चा पढ़ता है, देखिए पॉसिबल तो नहीं है सबके लिए आईआईटी या आईआईएम के अंदर पढ़ना, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नो डाउट अच्छी भी हैं लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बाहर सब कुछ दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन अंदर उसका लेवल उतना अच्छा नहीं है। जी। तो बच्चे उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता लगाएं कि क्या चीज, कौन सी जगह हमारे लिए अच्छा है और उसमें कैसे पहुंचे? ये नो डाउट अंकिता जी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो अभी मेरी बेटी ने भी जो है ना आईआईटी का जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, तो करीब 11 लाख बच्चों ने दिया है। और जबकि हम अगर कहें कि आज आईआईटी लेवल पे अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो नॉर्मली नियर अबाउट 10,000 हैं। तो नो डाउट कि 11 लाख में से अगर 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे तो बाकी कहीं ना कहीं और ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस चीज़ से आप जो है ना इस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि अगर 11 लाख बच्चे जेईई मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो नो डाउट कि इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट तो है, क्रेज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्रेज सिर्फ और सिर्फ एक यही हुआ है कि हाँ हमने शायद आईआईटी से करना है। तो मैं उन बच्चों को एक जरूर राय देना चाहूँगा कि आईआईटी का सपना अच्छी बात है, नो डाउट कि उन्होंने करना चाहिए, उनके लिए मेहनत करनी चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आज मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि इस लेवल का अपना एक डिलीवरी सिस्टम बना के रखे हुए हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, उनके पास जो टीचिंग है, जो लैब वगैरह है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। जी। अब बात आई कि आप वाला जो क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ कहने मात्र में है या ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं उस लेवल पे यहाँ पर स्टैंड भी करती है। उसके लिए देखिए अंकिता जी 2-3 एस्पेक्ट हैं। हम कहीं ना कहीं एक जो हमारे पास उस यूनिवर्सिटी के या उस कॉलेज के जो एलुमनी होते हैं, जो सीनियर्स पर्सन होते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसका एक अच्छा है, हमारे पास जो एडमिशन का टाइम होता है वो 2-3 महीने का निकलता है। तो उस 2 महीने में या 3 महीने के टाइम में बच्चा जो है पर्टिकुलरली विजिट जरूर करे। विजिट जरूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आज सिस्टम वेबसाइट का है, नो डाउट सोशल मीडिया का है, हम वेबसाइट को जो है सर्च कर लेते हैं। नो डाउट बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो एप्रोप्रिएट होती हैं, लेकिन क्या होती हैं बहुत सारी वेबसाइट जो है ना बड़ा अच्छा शो करती हैं। तो इसीलिए मैं उन सबको कहूंगा कि वेबसाइट में गो थ्रू होके जरूर जाए और जहां आपको लगता है कि आपको वेबसाइट अपील कर रही है तो उस यूनिवर्सिटी को आप पर्सनली विजिट भी करें, वहां विजिट जरूर करें। एक केवल और केवल एक सीनियर पर्सन से डिस्कस करने पर भी ना बैठें, क्योंकि एक कहावत है हमारे मतलब भारत में आप कह सकते हैं कि जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करते हो तब तक आपको एक्चुअल में वहाँ की जो रियल ट्रूथ हैं वो नहीं पता चलती हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वेबसाइट पे उस पर गो थ्रू होकर के एक एनालाइज कीजिए। अगर आपको एनालाइज कहीं ना कहीं अपील करता है तो आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर के पर्सनली विजिट जरूर करें। लेकिन विनोद जी, आपने यूनिवर्सिटीज के बारे में तो बता दिया, कॉलेजेस के बारे में बता दिया कि कैसे चूज करें जी। लेकिन एक सवाल फिर से रह गया कि
कौन सा कोर्स चूज करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उसको लेकर के आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? देखिए मैडम, आज के टाइम में अगर हम देखें कि जो हॉट कोर्सेज हैं वो मैंने बताया आपको, जैसे कि इंजीनियरिंग में बीटेक है, अपना मेडिकल लाइन में हमारे पास एमबीबीएस है, बीडीएस है, बी फार्मेसी है, और इसी प्रकार अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो बी आर्क है। इसी प्रकार प्लानिंग एक अपना एरिया है जिसमें कि बी प्लान वगैरह कर सकता है बच्चा। ऐसे ही लीगल स्टडीज़ में हमारे पास बी एलएलबी कर सकता है। इसी प्रकार हमारे पास मास एंड जर्नलिज्म वगैरह है, जिसमें कि जिस फील्ड से आप भी बिलोंग करते हैं तो बीजेएमसी वगैरह कर सकता है। इसी प्रकार आजकल जो है पैरामेडिकल के कोर्स बहुत आए हुए हैं। जो बच्चे एक अच्छा ड्रीम ना लेकर के, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो चाहते हैं कि मैं अभी फर्दर स्टडी ना करूं, मैं उससे पहले कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स में आ जाऊं, तो उन बच्चे के लिए आज के टाइम में पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्सेज का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। आज अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी की भी जो हमारी मतलब भी योजना है, उसके तहत क्या है कि वो चाह रहे हैं, जो स्किल इंडिया है, जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसके तहत उनका भी एक लक्ष्य है कि हमारा यूथ इन ट्रेडिशनल कोर्सेज में ना भटक के, क्योंकि इनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और इनमें मैंने बताया जैसे कि आपको इंजीनियरिंग में जेईई मेंस में 11 लाख बच्चों ने जो ना टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो उस चीज़ को अगर देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई इंजीनियर बनेगा, हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, लेकिन क्या है कि आज बहुत अच्छे हमारे पास जो ना ऑप्शंस हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनमें बच्चे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री लेवल है। वोकेशनल कोर्सेज में ये है, अगर एक बच्चे को 1 साल का कोर्स अगर कर लिया, किसी वजह से अगर वो बच्चा अब फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या कई दफ़ा ऐसा होता है आजकल बच्चे क्या है कहीं ना कहीं जो ना अगर मैं कहूँ कि खाने पीने की वजह से कहीं ना कहीं जो ना वीक रह जाते हैं, तो मल्टी स्टेजेस पे कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं बच्चों में। आपने भी नोट किया होगा, कई बच्चे ना बड़े लंबे बीमार हो जाते हैं और उनको वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लैक कर जाते हैं। तो जो वोकेशनल स्टडी है वो वहाँ पर क्या है, एक अच्छा बेनिफिट है। अगर 1 साल की कोर्स अगर पढ़ाई कर ली उसने, तो वो 1 साल भले ही या 2 साल वो खाली अगर रह जाता है, तो वो 2 साल के बाद दोबारा से उस प्रोग्राम में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और जबकि हमारे पास जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम है या इंजीनियरिंग है या एमबीबीएस है या कोई भी कोर्सेज है, इन कोर्सेज में जब तक आपको डिग्री कंप्लीट ना कर ले, आप उस डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। जबकि वोकेशनल स्टडी में ये बेनिफिट है, अगर आपने 1 साल की अगर कोर्स कर लिया है तो आपको डिप्लोमा लेवल मिल जाएगा। अगर 2 साल का कर लिया है तो 2 ईयर डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही 3rd, 4th, 5th अगर कर लेते हैं तो आपको पीजी भी मिल जाता है। तो एक अच्छा सिनेरियो चला आ रहा है जिसमें कि हमारे पास वोकेशनल के कोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास नियर अबाउट 38 कोर्सेज हैं जिसमें कि बच्चे बड़े अच्छे जो ना एडमिट हो रहे हैं। तो आज के ट्रेंड को देखते हुए मैं ये कहूँगा बच्चों को कि हमारे पास मल्टीपल फील्ड हैं जहाँ पर बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, उनसे अलग हटके हैं जी। और इतने कोर्सेज हैं कि बच्चे को चूज करने में नो डाउट कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आए, लेकिन मैंने बताया जब भी कोर्स चूज करे वो अपने इंटरेस्ट को, अपने लेवल को और अपने स्कोप को जरूर देखे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी अच्छे से जानकारी देने के लिए। और आज का ये एपिसोड सिर्फ इतना ही है, लेकिन जिस तरीके से सर ने बहुत सारे हमें बताए हैं कि ये कोर्सेज हो सकते हैं या उनमें वाइड कितना हम जा सकते हैं, क्या उनके अंदर स्कोप है, हर एक लाइन में, बेशक से वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कॉमर्स है या कुछ भी है, हर एक जो है स्ट्रीम को हम अलग से सर के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। और मैं आपके न्यूज़ चैनल सिटी बिग न्यूज़ को ज़रूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि आज के सिनेरियो को देखते हुए, और सच बताऊँ तो इस समय ये समय बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी +2 का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद उनको कैरियर की चिंता ज़रूर सता रही होगी। तो इस समय आपने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बच्चों के लिए वाकई में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।
और साथ साथ मेरे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट कि अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया हो या आने वाले समय के लिए भी कोई भी सवाल अपने करियर से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगले एपिसोड में हम जरूर आपके वो सवाल सर से पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।